हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग ट्विस्ट। तो आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 13, मोशन एंड टाइम। तो मोशन तो आप सब लोग जानते हो। मोशन का मतलब है कि जैसे अगर कोई चीज़ किसी स्पीड से चल रही है, ठीक है, अगर वो गतिमान है तो वो मोशन है। और टाइम तो आप सब लोग जानते हो, टाइम इज समय। चलिए शुरू करते हैं। इन क्लास 6 यू लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस। आपने क्लास 6 में जो अलग अलग तरीके के मोशंस के बारे में जाना था। यू लर्न दैट अ मोशन कुड बी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। आपने जाना था कि जो मोशन होता है वो स्ट्रेट लाइन में होता है, ठीक है। उसमें एक स्ट्रेट लाइन जैसा है तो स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है। इट कुड बी सर्कुलर और पीरियोडिक। ये सर्कुलर और पीरियोडिक भी हो सकता है। तो स्ट्रेट लाइन में ऐसे होता है जैसे कि कोई चीज़ अगर सीधी चल रही है एक ही लाइन में तो वो स्ट्रेट लाइन में हो गई। सर्कुलर जैसे कि अगर वो गोल गोल घूम रही है, जैसे कि अर्थ है हमारे सन के चारों तरफ घूमती रहती है, ठीक है, तो ये सर्कुलर मोशन हो गया। और पीरियडिक मोशन का मतलब हो गया जैसे कि गिवन पीरियड ऑफ टाइम के बाद रिपीट करना। जैसे कि टाइम हमें कोई दे रखा है, ठीक है, तो उसके जो टाइम हमें दे रखा है उसके बाद में उसी चीज़ को रिपीट करना। जैसे कि पेंडुलम ले लेते हैं घड़ी का, अगर वो लेफ्ट जाएगा थोड़ा सा फिर उसी स्पीड से टाइम के बाद राइट आएगा वो, ठीक है, तो ये एक तरीके का पीरियडिक मोशन हो गया। तो टेबल 13.1 गिव्स सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ मोशंस। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ मोशन इन ईच केस। एक टेबल दे रखी है आपको, तो आपको उसमें मोशंस बताना है कि किस तरीके का मोशन इसमें होगा। एग्जाम्पल ऑफ मोशंस दे रखा है और ये टाइप्स ऑफ मोशंस हैं। मतलब आपको बताना है कि स्ट्रेट है, सर्कुलर है या फिर पीरियडिक है। जैसे कि सोल्जर्स इन अ मार्च पास्ट, ठीक है, तो सोल्जर्स अगर चलेंगे मार्च पास्ट करेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन में करेंगे, स्ट्रेट में। बुलक कार्ट मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, किस में होगा? स्ट्रेट में होगा। हैंड्स ऑफ एन एथलीट इन अ रेस, ठीक है, अगर जैसे एथलीट है अगर रेस में भाग रहा है वो, तो उसका जो हाथ है वो आगे पीछे घूमेगा। अब वो सीधी लाइन में थोड़ा ना चलेगा, आगे पीछे घूमेगा, तो ये पीरियडिक हो गया, ठीक है। पेडल ऑफ अ बाइसिकल इन द मोशन, वो किस में घूमता है? वो सर्कुलर घूमता है, तो ये सर्कुलर मोशन है उसमें, ओके। मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड ऑफ द सन, ये भी सर्कुलर है, बताया है मैंने। मोशन ऑफ अ स्विंग, जो झूला होता है वो कैसे चलता है? आगे जाएगा फिर उसी स्पीड से वो पीछे आएगा, आगे जाएगा पीछे जाएगा, तो इसमें भी पीरियडिक है। मोशन ऑफ अ पेंडुलम, ये भी पीरियडिक है। अभी मैंने पेंडुलम का एग्जांपल ऊपर दिया था आपको, तो आप सब इस टेबल को फिल कर लेंगे और इसको लर्न कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज़ कॉमन एक्सपीरियंस दैट द मोशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स इज स्लो वाइल दैट इज सम अदर इज फास्ट। ये कॉमन एक्सपीरियंस है कि कुछ मोशंस जो होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं ऐसे जिसमें कि मोशन स्लो होता है और कुछ में ये बहुत तेज़ी से होता है, ठीक है। स्लो और फास्ट के बारे में है अब ये कि वी नो दैट सम व्हीकल्स मूव फास्टर देन अदर्स। हम जानते हैं कि कुछ व्हीकल्स जो होते हैं, कुछ गाड़ियाँ जो होती हैं वो कुछ फास्ट चलती हैं, जैसे कुछ चल रही हैं उनसे भी वो फास्ट चलती हैं देन अदर्स, ठीक है। इवन द सेम व्हीकल मे मूव फास्टर और स्लोअर एट डिफरेंट टाइम्स, ठीक है। इवन द सेम व्हीकल में, बल्कि सेम व्हीकल्स जो होते हैं वो भी फास्टर और स्लोअर हो सकते हैं अलग अलग समय पे। जैसे कि कोई गाड़ी है, ठीक है, अगर वो ग्रीन कलर की गाड़ी है और रेड कलर की गाड़ी, दो गाड़ी चल रही हैं, तो ग्रीन वाली कभी तेज हो जाएगी और कभी रेड वाली तेज हो जाएगी, तो अलग अलग ये फास्टर और स्लोअर दोनों हो सकते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पथ। हमें एक लिस्ट बनानी है जिसमें कि 10 ऑब्जेक्ट्स के बारे में बनानी है, वो जो कि स्ट्रेट पाथ में चल रहे हों। ग्रुप द मोशन ऑफ द दीज ऑब्जेक्ट्स एज स्लो एंड फास्ट। इनका आप एक को ग्रुप बनाना है कि इसमें जो मोशन होता है वो स्लो और फास्ट होता है, किस स्पीड से होता है। हाउ डिड यू डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग स्लो एंड विच वन इज मूविंग फास्ट। आप ये कैसे डिसाइड करोगे कि कौन से ऑब्जेक्ट में जो मोशन है वो स्लो है और किस में वो मोशन फास्ट है। इफ व्हीकल्स आर मूविंग ऑन अ रोड इन द सेम डायरेक्शन वी कैन इजीली टेल विच वन इज ऑफ देम इज मूविंग फास्टर देन द अदर। अगर कोई व्हीकल सड़क पर चल रहा है, वो सीधी लेन में चल रहा है, सेम डायरेक्शन में चल रहा है, तो आप लोग इजीली बता सकते हो कि कौन सा तेज चल रहा है और कौन सा स्लो चल रहा है, ठीक है, तो उसमें आपको पता चल जाएगा। तो अब एक एक्टिविटी है 13.1, ये करके हम देख लेंगे। लुक एट फिगर 13.1। It shows the position of the some vehicles moving on a road in the same direction at some instant of time, ठीक है। आपको ये फिगर देख लेना है 13.1। इसमें जो है पोजीशन बताई गई है, कुछ गाड़ियों की दिखाई गई है जो कि रोड पर चल रही हैं, ठीक है, इन द सेम डायरेक्शन, जो कि सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, एट द सम इंस्टेंट ऑफ टाइम, और उनमें जो टाइम है वो भी सेम है। नाउ लुक एट फिगर 13.2। अब आपको फिगर 13.2 देखना है। इट शोज द पोजिशन ऑफ द सेम व्हीकल्स आफ्टर सम टाइम। इसमें जो है कुछ देर बाद वही गाड़ियाँ कुछ देर बाद दिखाई गई हैं कि वो उसमें जो उनकी जो थी स्पीड थोड़ी बड़ी घटी, कौन सी पीछे रह गई, कौन सी आगे आ गई, ठीक है, कौन सी फास्ट है कौन सी स्लो है।
फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन ऑफ द टू फिगर्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आपको इन दोनों फिगर्स का ऑब्जर्वेशन करना है, ठीक है, कंपेरिजन करना है उनका, और फिर इन वाले जो क्वेश्चंस हैं आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको देने हैं। विच व्हीकल इज मूविंग द फास्टेस्ट ऑफ ऑल, विच वन ऑफ देम इज मूविंग द स्लोएस्ट ऑफ ऑल। कौन सा व्हीकल इन सब में सबसे ज़्यादा तेज है और कौन सा इन सब में सबसे ज़्यादा स्लो है। तो ठीक है, पहले पिक्चर देख लेते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट पिक्चर है जिसमें गाड़ियाँ सेम डायरेक्शन में जा रही हैं और उसमें टाइम भी सेम चल रहा है। ठीक है, इस स्पीड से चली, ऐसी ये वाली है, तो इसमें ये जो है इसमें गाड़ियाँ वही हैं सारी। ठीक है, और इसमें थोड़ी सी इनकी रफ्तार में अंतर आया और इनकी जो डायरेक्शन है वो भी थोड़ी थोड़ी सी चेंज हो गई है कुछ समय बाद। तो मुझे लगता है कि इसमें जो ग्रीन कलर की जो गाड़ी है ये वाली, ठीक है, ये वाली, ये जो है ग्रीन वाली, तो ये सबसे ज़्यादा तेज़ चल रही है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा तेज़ चल रही है और सबसे पीछे चल रही है वो वाइट वाली लास्ट में। ठीक है, तो फास्ट और स्लो बताना है इसमें, तो आप दोनों में कंपैरिजन करके बता सकते हो। ओके, चलिए। द डिस्टेंस मूव्ड बाई ऑब्जेक्ट्स इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम कैन हेल्प अस टू डिसाइड विच वन इज फास्टर और स्लोअर। जो दूरी है, द डिस्टेंस मूव बाई ऑब्जेक्ट्स, जो ऑब्जेक्ट्स जो है जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट्स है, गाड़ियाँ हैं, तो जो डिस्टेंस वो कवर कर रहे हैं, जो चल रहे हैं इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, और उनको जो टाइम दिया गया है उसमें जो चल रहे हैं, तो उसमें देखकर हम बता सकते हैं कि कौन सी गाड़ी तेज़ चल रही है, कौन सी स्लो चल रही है। मान लीजिए जैसे 5 किलोमीटर उसे जाना है, 5 किलोमीटर उसको जाना है, तो 5 किलोमीटर जाने में उसने कितना टाइम लिया और दूसरी वाली ने कितना टाइम लिया, तो उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि कौन सी तेज़ चल रही है, कौन सी स्लो चल रही है। फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन दैट यू हैव गोन टू सी ऑफ योर फ्रेंड एट द बस स्टैंड। इमेजिन कीजिए कि अगर आप अपने फ्रेंड को सी ऑफ करने बस स्टैंड पर जा रहे हो। सपोज यू स्टार्ट पेडलिंग योर बाइसिकल एट द सेम टाइम एज द बस बिगिंस टू मूव। मान लीजिए आप अपनी साइकिल से चल रहे हो और बस जा रही है, तो बस की साइड में आपने चलना शुरू किया और आप जा रहे हो पेडलिंग कर करके जा रहे हो बाइसिकल से। द डिस्टेंस कवर्ड बाई यू आफ्टर 5 मिनट्स वुड बी मच स्मॉलर देन देयर कवर्ड बाय द बस। आपकी जो दूरी थी वो बस से थोड़ा पीछे रह गई, 5 मिनट का अंतर आप में आ रह गया। तो वुड यू से दैट द बस इज मूविंग फास्टर देन द बाइसिकल। तो आप क्या कह सकते हो कि जो आपकी बस जो है आपसे ज़्यादा फास्ट चली और आप उससे स्लो चले। वी ऑफन से दैट द फास्टर व्हीकल हैज़ अ हाई स्पीड। हम ये कह सकते हैं कि जो फास्टर व्हीकल होते हैं उनकी स्पीड हायर होती है। इन अ 100 मीटर रेस इट इज़ ईजी टू डिसाइड हुज स्पीड इज़ द हाइएस्ट। ठीक है, 100 मीटर रेस में ये डिसाइड करना ईजी रहता है कि किसकी स्पीड जो है हाईएस्ट है। वन हु टेक्स शॉर्टेस्ट टाइम टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स हैज़ द हाईएस्ट स्पीड। जो उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा हाई होगी, जो कि 100 मीटर की जो रेस होगी, मान लीजिए 100 मीटर की रेस है, उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए सबसे कम टाइम लेगा, तो उसी की स्पीड हायर होगी। ठीक है, किसकी होगी, जैसे मान लीजिए 100 मीटर की रेस करनी है हम लोगों को, तो 100 मीटर की रेस को कवर करने के लिए, ठीक है, इतने मीटर की जो डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो सबसे कम टाइम लेगा उसी की स्पीड हाईएस्ट होगी। चलिए, अब स्पीड्स के बारे में जान लेते हैं। 13.2 यू आर प्रॉब्ली फैमिलियर विद द वर्ड स्पीड। आप सब लोग स्पीड के वर्ड से तो फैमिलियर हो ही। इन द एग्जाम्पल्स गिवन अबव, अ हायर स्पीड सीम्स टू इंडिकेट दैट अ गिवन डिस्टेंस हैज़ बीन कवर्ड बाई इन अ शॉर्टर टाइम। ठीक है, इन एग्जाम्पल्स में से हमें ये पता चलता है कि हायर स्पीड उसी की होगी जो गिवन डिस्टेंस, जो कि जो दूरी आपको दे रखी है उसको सबसे कम टाइम में कवर करेगा, और अ लार्जर डिस्टेंस कवर्ड इन अ गिवन टाइम। ठीक है, या फिर जो बड़ी से बड़ी दूरी दे रखी है उसको कम टाइम में कवर करेगा। द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू फाइंड आउट विच ऑफ द टू और मोर ऑब्जेक्ट्स इज मूविंग फास्टर इज टू कंपेयर द डिस्टेंस मूव्ड बाई देम इन अ यूनिट टाइम। जो मोस्ट कन्वीनियंट वे होता है, जैसे हमें दो गाड़ियों के बीच की का पता लगाना है कि कौन सी फास्ट है और कौन सी स्लो है, तो इसका सबसे ज़्यादा जो यूनिक मेथड होता है उसका पता हमें चलता है एक यूनिट टाइम से। मान लीजिए जो कोई टाइम दे रखा है तो उसके हिसाब से हम पता लगा सकते हैं कि उसने कितनी दूरी कवर की। जैसे कि अगर हमें किसी कार को 50 किलोमीटर ट्रैवल करना है 1 घंटे में, ठीक है, तो उसको हम इस तरीके से बोलेंगे कि 50 किलोमीटर पर आवर। टाइम के द्वारा हम इसको बता सकते हैं आसानी से कि कौन सा व्हीकल फास्टर है, कौन सा स्लोअर है। 10 इफ़ वी नो द डिस्टेंस कवर्ड बाय 2 बसेस इन 1 आवर वी कैन टेल विच वन इज स्लोअर। ठीक है, अगर हम 2 बसेस को ले लें कि उसको 1 घंटे में कवर करना है, तो वी कैन टेल, हम बता सकते हैं कि कौन सी स्लोअर है। वी कॉल द डिस्टेंस कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम एज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्पीड यही होती है। वी कॉल द डिस्टेंस कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर्ड की वही डिस्टेंस, ठीक है, इन यूनिट टाइम, एक गिवन टाइम में जो व्हीकल जैसे ले लिया, कोई ऑब्जेक्ट ले लिया है गिवन टाइम में, वो जो उस दूरी को तय कर रहा है, ठीक है,
जो उसको कवर कर रहा है वही उसकी स्पीड होती है। व्हेन वी से दैट अ कार इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, अगर हम ये कहेंगे कि एक कार जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, इट इम्प्लाइज दैट इट विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर्स इन 1 आवर। इसका मतलब ये हुआ कि वो 50 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो 1 घंटे में कवर करेगी। हाउएवर अ कार सेल्डम मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड फॉर 1 आवर। इन फैक्ट अब वो तब करेगी जब कार जो है इसी कांस्टेंट स्पीड से लगातार चलती रहे। इनफैक्ट इट स्टार्ट्स मूविंग स्लोली एंड देन पिक अप स्पीड। इनफैक्ट वास्तव में वो पहले स्लो चलेगी, उसके बाद वो स्पीड पकड़ेगी। सो व्हेन वी से दैट द कार हैज़ अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, वी यूजुअली कंसिडर ओनली द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई इट 1 आवर। अगर हम ये बोलेंगे कि इस कार की स्पीड जो है 50 किलोमीटर है या वो 1 घंटे में 50 किलोमीटर पहुंच गई है, तो ये उसकी टोटल डिस्टेंस होती है जो कि 1 घंटे में पहुंची है वो। वी डू नॉट बोदर वेदर द कार हैज़ बीन मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड और नॉट ड्यूरिंग दैट आवर। ठीक है, हम इसको बोदर नहीं कर सकते कि कार की जो स्पीड है कितनी है। ठीक है, ये एक एवरेज स्पीड मानी जाती है। द स्पीड कैलकुलेटेड हेयर इज एक्चुअली द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। यहाँ पर जो हम इसकी स्पीड निकालेंगे वो एक एवरेज स्पीड निकालेंगे कार की। इन दिस बुक वी शैल यूज द टर्म स्पीड फॉर एवरेज स्पीड। ठीक है, इस बुक में हम जो स्पीड का जो शब्द यूज़ करेंगे वो एक एवरेज स्पीड के रूप में यूज़ करेंगे। सो फॉर अस द स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। ठीक है, सो फॉर अस द स्पीड इज द टोटल डिस्टेंस। स्पीड कैसे निकालेंगे, जिसमें कि टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम। ठीक है, स्पीड इक्वल टू, ये फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस कवर, जिसने टोटल दूरी तय करी, कितनी दूरी तय करी और उसमें लगने में कितना टाइम लगा, तो वही उसकी उससे उसकी एवरेज स्पीड निकाल दी जाएगी। ओके, तो ये फॉर्मूला है स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर टोटल टाइम टेकन। अब ये है ब्लू बॉक्स में देख लेंगे। इन एवरीडे लाइफ वी सेल्डम फाइंड ऑब्जेक्ट्स मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस और फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम। हम अपने एवरीडे लाइफ में बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स देखते हैं जो कि एक कांस्टेंट स्पीड से चलते रहते हैं लंबे समय तक, या फिर उनका फिर एक टाइम ड्यूरेशन होता है। इफ़ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग, अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी जो स्पीड है वो स्ट्रेट लाइन में अगर वो चल रहा है तो उसकी स्पीड जो है चेंज होती रहती है। इट्स मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म। इस टाइप के मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, दूसरी तरफ एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और वो अपनी कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो वो जो मोशन हो गया वो एक हो गया यूनिफॉर्म मोशन। इन दिस केस द एवरेज स्पीड इज सेम एज द एक्चुअल स्पीड। इस केस में जो उसकी एवरेज स्पीड होगी वही उसकी एक्चुअल स्पीड होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है कि उसकी स्पीड लगातार बदल रही है, जैसे 50 किलोमीटर है, फिर 60 है, फिर 30 है, इस तरीके से उसकी एवरेज स्पीड निकाल लेंगे तो वो तो बदल जाएगी। ठीक है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म हुई। और अगर कोई लगातार उसी स्पीड से चला, जैसे कि मान लीजिए एक कार चल रही है 50 किलोमीटर की स्पीड से, तो 50 किलोमीटर की स्पीड से चली, भी थोड़ी देर जाकर फिर 50 किलोमीटर हो गई, फिर 50, फिर 50, तो हम इनको निकाल कर अगर हम इनको 4 से डिवाइड कर लेंगे, 50 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50, तो उसकी जो स्पीड है वो 50 ही आएगी। तो ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इसमें जो एक्चुअल स्पीड है वही उसकी एवरेज स्पीड रहेगी। वी कैन डिटरमाइन द स्पीड ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट वंस वी कैन मेजर द टाइम टेकन बाय इट टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस। हम जो वी कैन डिटरमाइन द स्पीड ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट, हम दिए हुए ऑब्जेक्ट की जो स्पीड को अगर डिटरमाइन करेंगे तो वी कैन मेजर द टाइम टेकन बाय द, तो हम जो उसमें उसने उसको कवर करने में कितना टाइम लिया उससे हम उसकी स्पीड को नाप सकते हैं। इन क्लास 6 यू लर्न हाउ टू मेजर डिस्टेंसेस। हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि डिस्टेंस को किस तरीके से मेजर किया जाता है, बट हाउ डू वी मेजर टाइम, लेकिन हम टाइम को किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। लेट अस फाइंड आउट, आइए इसको फाइंड करते हैं। 13.3 देख लेंगे हम मेजरमेंट ऑफ टाइम। इफ़ यू डिड नॉट हैव अ क्लॉक, अगर आपके पास कोई क्लॉक नहीं है, हाउ वुड यू डिसाइड व्हाट टाइम ऑफ द डे इट इज़, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि टाइम क्या हुआ है। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ आवर एल्डर्स कुड टेल द अप्रोक्सीमेट टाइम ऑफ द डे बाय जस्ट लुकिंग एट शेडोज। क्या आपको ये आश्चर्य नहीं होता, हैव यू एवर वंडर्ड कि जो आपके बड़े बूढ़े थे या आपके जो बुजुर्ग थे वो सिर्फ एक छाया को देखकर ही कैसे आइडिया लगा लेते थे कि क्या टाइम हुआ है। जैसे कभी कभी धूप को देखकर आइडिया लगा लेते थे कि शायद इतने बजे होंगे, या दोपहर को देख कर आइडिया लगा लेते थे कि इतना टाइम हुआ होगा। हाउ डू वी मेजर द टाइम इंटरवल ऑफ अ मंथ अ ईयर, हम कैसे एक डे का टाइम या फिर एक मंथ का टाइम या फिर एक ईयर का टाइम कैसे मेजर्स करते हैं।
आवर एंसेस्टर नोटिस दैट मैनी इवेंट्स इन नेचर रिपीट देमसेल्व्स आफ्टर डेफिनेट इंटरवल्स ऑफ टाइम। हमारे जो एंसेस्टर थे, जो हमारे पूर्वज थे, वो उन्होंने ये नोटिस किया था कि जो जो नेचर है, नेचर में क्या होता है, नेचर अपने आप को एक डेफिनेट इंटरवल्स ऑफ टाइम के बाद रिपीट करती है। तो इसी से उनको पता चलता था, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दे फाउंड दैट द सन राइजेज एवरी डे इन द मॉर्निंग। उन्होंने जाना था कि जो सन होता है, जो सूर्य होता है, वो हर दिन उगता है, ठीक है। सन राइजेज एवरी डे इन द मॉर्निंग, द टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड द नेक्स्ट वॉज कॉल्ड अ डे। उन्होंने क्या करा था, जो एक दिन सूरज उगा, उन्होंने ऐसा टाइम नोट करा जिस दिन का सूरज उगा और अगले दिन के सूरज उगने तक जो टाइम मिला, उन्होंने उसको एक दिन माना, ठीक है। सिमिलरली अ मंथ वॉज मेजर्ड फ्रॉम वन न्यू मून टू द नेक्स्ट। ऐसे उन्होंने जो मंथ जो था, मंथ को उन्होंने किस तरीके से डिवाइड किया, जैसे कि एक मून लिया, एक मून को उन्होंने अगले महीने के मून तक उन्होंने इस तरीके से उसको एक मंथ माना। जैसे कि चांद आया तो चांद हल्का पतला हुआ, फिर थोड़ा सा वो और चांद का साइज बढ़ा, फिर थोड़ा और बड़ा, फिर थोड़ा और बड़ा, पूर्णमासी आई, फिर अमावस हुई। इस तरीके से उन्होंने इस मंथ को पूरा एक महीना मान लिया। अ ईयर वॉज फिक्स्ड एट द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन ऑफ द सन। और उन्होंने ईयर को इस तरीके से माना कि जिस तरीके से अर्थ जो होती है, सन का एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लेती है, उसको उन्होंने एक ईयर माना पूरा, ठीक है। अ ईयर वॉज फिक्स्ड एज अ टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन ऑफ द सन। ऑफन वी नीड टू मेजर इंटरवल्स ऑफ टाइम विच आर मच शॉर्टर देन अ डे, ठीक है। इससे क्या होता था कि जो इस गिवन इंटरवल ऑफ टाइम पे हम जब मेजरमेंट करते थे, विच आर मच शॉर्टर देन अ डे, ठीक है। उन्होंने वो देखा कि एक दिन में कितना वो शॉर्टर हो रहा है, ये किस तरीके से वो नापा जा रहा है। क्लॉक्स और वॉचेज आर परहैप्स द मोस्ट कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइसेस। उस टाइम क्या होता था, जो क्लॉक्स और वॉचेज होते थे, शायद वही जो मेजरिंग डिवाइसेस के रूप में काम आते थे। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ क्लॉक्स एंड वॉचेस मेजर्स टाइम? क्या आपको ये सोचकर आश्चर्य नहीं होता कि क्लॉक्स और वॉचेस किस तरीके से टाइम को मेजर करते हैं? द वर्किंग ऑफ क्लॉक्स इज रेदर कम्प्लेक्स, ठीक है। क्लॉक्स की जो वर्किंग है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थी, बहुत जटिल थी। बट ऑल ऑफ देम मेक यूज़ ऑफ सम पीरियडिक मोशन। इसमें से क्या होता है, कुछ जो होती हैं पीरियडिक मोशन में वर्क करती हैं। वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पीरियडिक मोशन इज दैट ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। ऐसा ही एक जो घड़ी का उदाहरण है क्लॉक का, जो पीरियडिक मोशन में करता है, वो होता है सिंपल पेंडुलम। ये किस मोशन में चलता है, पीरियडिक मोशन में चलता है ये। तो ये वॉल क्लॉक है, ये टेबल क्लॉक है और ये डिजिटल क्लॉक है। तो सब कॉमन क्लॉक्स दी जा रही हैं, जिसकी वजह से हम जो टाइम का मेजरमेंट इजीली कर सकते हैं। ये पेंडुलम दिखाए गए हैं इसमें, आ सिंपल पेंडुलम, और ये है डिफरेंट पोजीशन ऑफ द बॉब ऑफ एन ऑस्किलेटिंग सिंपल पेंडुलम, ठीक है। ये पूरा पेंडुलम है, और ये वो वाला है जिसमें पेंडुलम मोशंस में है, ये आगे गया और पीछे गया, ठीक है। ये जिस तरीके से गति कर रहा है, ये इसको दिखाया गया है। A simple pendulum consists of a small metallic ball or a piece of stone suspended from a rigid stand by a thread, ठीक है। एक जो सिंपल पेंडुलम होता है, वो उसमें क्या होता है, एक स्मॉल मेटेलिक बॉल होती है या फिर स्टोन का पीस होता है, सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड, जो कि एक रिजिड से मतलब बंधा रहता है, स्टैंड बाय अ थ्रेड, एक धागे से उसमें बंधा रहता है। रिजिड मतलब जो होता है एक स्टैंड पे वो फिक्स होता है, उसको रिजिड बोलते हैं। तो और जो धागे से कसा होता है। द मेटेलिक बॉल इज कॉल्ड द बॉब ऑफ द पेंडुलम। अब ये जो मेटेलिक बॉल जो होती है, यही इसका बॉब ऑफ द पेंडुलम होता है, ठीक है। ये मेटेलिक बॉल जो होती है, यही इसको हम बोलेंगे पेंडुलम का जो बॉब होता है, ये वही होता है। फिगर 13.4 ए शोज द पेंडुलम एट रेस्ट इन इट्स मीन पोजिशन। ये जो है 13.4 में पेंडुलम का जो मीन पोजिशन दिखाई गई है, मीन में से एवरेज पोजिशन दिखाई गई है, जो कि ये रेस्ट में है। व्हेन द बॉब ऑफ द पेंडुलम इज रिलीज्ड आफ्टर टेकिंग इट्स स्लाइटली टू वन साइड, जब इसको हम छोड़ेंगे, इसके बॉब को छोड़ेंगे, व्हेन द बॉब ऑफ द पेंडुलम इज रिलीज, इसको रिलीज करेंगे, तो ये जो है वन साइड में जाएगा। इट बिगिंस टू मूव एंड फ्रो। टू एंड फ्रो का मतलब यह है मूव टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो मतलब आगे और पीछे। तो ये जो क्या करेगा, आगे और पीछे चलना शुरू करेगा। 13.4 बी फिगर देख लेंगे। देन टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ द पीरियडिक और एन ऑस्किलेटरी। द टू एंड फ्रो मोशन जो हो गया इसका मतलब आगे और फिर पीछे। अ सिंपल पेंडुलम इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ पीरियडिक मोशन। ये पीरियडिक मोशन का एग्जाम्पल है, या फिर इसको हम ऑस्किलेटरी भी बोल सकते हैं। आगे गया फिर पीछे आया। द पेंडुलम इज सेड टू हैव कंप्लीटेड वन ऑस्किलेशन व्हेन इट्स बॉब स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन ओ। ये जो पेंडुलम है, ठीक है, द पेंडुलम इज सेड टू हैव कंप्लीटेड वन ऑस्किलेशन। ये एक ऑस्किलेशन या फिर एक पीरियडिक तब कब कंप्लीट करेगा, जब इसका बॉब स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन हो।
इसका जब बॉब एक वो मीन पोजीशन ओ पर होगा, मतलब ओ पर होगा, पहले पीछे जाएगा फिर आगे आएगा, तब उसका एक पीरियोडिक मोशन कंप्लीट माना जाएगा। मूव्स टू ए, ठीक है, टू बी एंड बैक टू द ओ, ए पर जाएगा फिर बी पर जाएगा फिर बैक टू, दोबारा वो ओ पर आएगा। जैसे ये है, ये यहाँ से स्टार्ट करा पेंडुलम तो वो यहाँ पर गया, ठीक है, फिर पीछे आया फिर आगे गया फिर पीछे आया, तो ये जो है उसका मतलब ए पर जाएगा फिर उससे बी पर जाएगा फिर दोबारा वो बैक टू द ओ। द पेंडुलम ऑल्सो कम्प्लीट्स वन ऑस्किलेशन व्हेन इट्स बॉब मूव्स फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजिशन ए टू द अदर एक्सट्रीम पोजिशन बी एंड कम्स बैक टू द ए, ठीक है। वो एक अपना जो पेंडुलम है एक ऑस्किलेशन कब कंप्लीट करेगा, जब इसका जो बॉब्स है मूव्स फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजिशन ए, एक्सट्रीम पोजिशन ए से चलेगा टू द अदर एक्सट्रीम पोजिशन बी, मतलब यहाँ से चल के छोड़ेंगे हम उसको रिलीज करेंगे तो ये बी तक जाएगा, फिर एंड कम्स बैक टू द ए, फिर दोबारा आकर ये पर आएगा, ठीक है, तब ये अपना ऑस्किलेशन पूरा करेगा। द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑस्किलेशन इज कॉल्ड द इट्स टाइम पीरियड। अब जब इसने ये ए से बी पर गया फिर बी से सीधा बैक टू द ओ आया, ओ से होता हुआ ए पर आया, ए से बी पर गया फिर बी से ये ओ से होता हुआ ए पर आया, तो इसने जो इसमें जो टाइम लिया तो यही टाइम पीरियड होता है। द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑस्किलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। ओके, चलिए अब आते हैं एक्टिविटी 13.2। तो एक्टिविटी 13.2 हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।